पर कॉपी करना उतना आसान नहीं होता है। आपको नकल करने के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए होती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी बजटिंग के बारे में। हम लोग बात करेंगे अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, क्लाउड किचन, टेक अवे, क्यूएसआर या किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से आपके रेस्टोरेंट की बजटिंग करनी है। सिंपली अगर मैं बोलूँ, बजटिंग का मतलब होता है वो आंकड़े जिनको कि आप लोग आंख बंद करके फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे उनको अचीव करें। और अगर आप उनको अचीव करेंगे तो आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में आ पाएगा, क्योंकि बिज़नेस करने का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट कमाना ही है। सिर्फ चैरिटी के लिए आपको बिज़नेस नहीं करना है। सिनेरियो क्या होता है, हम लोग कभी भी कोई एक नया स्टार्टअप करते हैं तो हम लोग किसी एक को कॉपी करने लग जाते हैं, पर कॉपी करना उतना आसान नहीं होता है। आपको नकल करने के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए होती है। जैसे कि सिंपल एक उदाहरण दूं, अगर कोई भी एक रेस्टोरेंट को एक डिश बेच रहा है 100 रुपये की, तो आप भी उस डिश को 90 रुपये, 80 रुपये या 95 रुपये में बेचने लग जाते हैं। पर वहीं आपको ये नहीं मालूम होता है कि वो क्या सिनेरियो है, जो व्यक्ति उस रेस्टोरेंट को चला रहा है उसका क्या स्टेटस है। क्या पता जो रेस्टोरेंट चला रहा हो वो उसके खुद का हो और उसको रेंट पे ना कर रहा हो, और यहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट को रेंट पे चला रहे हैं। तो जो आपके आंकड़े होते हैं, जो आपका बजट आपने किसी दूसरे को देख के बनाया होता है, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है और मंथ के एंड में आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता है। तो यही सारी चीज़ें आपको समझनी है। कॉपी अगर आप किसी को कर रहे हैं, कॉपी कीजिए, पर थोड़ी समझदारी से कॉपी कीजिए। और अगर आप किसी एक एक्सपर्ट की सलाह लेंगे उसमें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि वो आपको अच्छी सी गाइडलाइंस क्रिएट कर पाए आपके लिए। दूसरा, अगर बजटिंग की बात करें, अगर आपका ऑलरेडी रेस्टोरेंट चल रहा है तो आपको क्या सोचना पड़ता है। आपको सिंपली, अगर आप अपना बिजनेस 6-7 महीने से चला रहे हैं, तो एक फिगर आपके पास आ जाता है कि भाई मिनिमम मैं इतनी सेल तो यहाँ पर कर पाऊँगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक फिगर आ जाता है कि मैं 1 लाख की सेल, जो कि बहुत ही कम है, कम से कम 5-6 लाख की तो होनी चाहिए हर एक रेस्टोरेंट अगर कोई हम लोग चला रहे हैं सही से। तो अगर मान लीजिए, फिर भी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं एक लाख की सेल में कर पा रहा हूं, तो मैं किस चीज़ पे कितने पैसे खर्च करूंगा। 1 लाख की अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा 30% है, या मैं 35 बोल देता हूँ, 35% मैं सिर्फ अपने फूड कॉस्ट के ऊपर करूँगा। कहने का मेरा मतलब है कि जो भी 1 लाख रुपए में से जो भी मेरे पास आएंगे, जो अभी आए नहीं है, उसमें सिर्फ 30,000 रुपये तक ही मैं अपनी फूड कॉस्ट पे खर्च करूंगा। उससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं करूंगा। बाकी जो अलग कंपोनेंट्स हैं, चाहे मेरा रेंट हो गया, मैन पावर हो गया, मेरा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या किसी और भी प्रकार की कॉस्ट होगी, उनको मैं एक तरीके से पूरा लिख के डिसाइड कर लूँगा। क्योंकि इसमें से जो आधे से ज़्यादा जो फिक्स कॉस्ट होती है वो उतनी ही होती है। आपका रेंट हमेशा उतना ही रहता है, मैक्सिमम बिजली का बिल भी उतना ही आ जाता है, या आपके पानी का बिल भी उतना ही आ जाता है, या फिर और भी किसी प्रकार की, कई प्रकार की जो आपकी जो मेजर प्राइम कॉस्ट होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें फिक्स कर लेनी होती हैं और उनको एज अ गाइडलाइन आपको काम करना होता है। और यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट का मार्जिन भी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट का मार्जिन रख लेते हैं कि भाई मैं यहाँ से 20% कमाना चाहता हूँ, 30% मेरी कॉस्ट है, 20% मैं कमाना चाहता हूँ, तो टोटली आपकी 50 हो जाती है। और बाकी जो 50% बचे वो आपकी बाकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। चाहे आपका रेंट हो गया, मैन पावर हो गया, आपका पैकेजिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, या किसी और प्रकार की कॉस्ट। तो आपको इन सब गाइडलाइंस पे काम करना पड़ता है और एक प्रकार से अपने लिए बजट आपको क्रिएट करना पड़ता है। और जब आप रोज़ रोज़ ये फिगर्स निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई मैंने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है। अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो आपका बजट यहाँ से बढ़ जाएगा, या आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो ये वेरिएबल कॉस्ट है वो हमेशा ऊपर नीचे होगी, पर जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो उतनी ही रहेगी। चाहे आप 1 लाख का बिज़नेस कर लीजिए या 3 या 4 लाख का बिज़नेस कर लीजिए, पर हमेशा अपनी जो परसेंटेज है उनको एक्सेल शीट्स में बना के रखिए, या किसी सॉफ्टवेयर की सहायता भी लीजिए। पर अगर आप एक्सेल शीट में बना के रखेंगे तो पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास होता है और ईजिली बन जाती हैं ये सारी चीज़ें। इसके लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी खुद की अपनी कस्टमाइज़ होती हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो भी काम कर रहे हैं प्रॉपर बजट बना के कीजिएगा। अगर आप प्रॉपर बजटिंग से करेंगे तो आपको आपकी लिमिट्स मालूम होगी, आपको मालूम होगा कि मैं कहाँ पे मैं लेक कर रहा हूँ। मान लीजिए 1 लाख की सेल हो रही है, ऑलरेडी आप 15 तारीख को ही 35,000 रुपये का सामान खरीद चुके हैं, तो ऑलरेडी आप रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं और आपकी फूड कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि 70-80% हो, और बाद में जाके जब आप टोटल सारी कॉस्ट कर पाएँ तो आपका जो प्रॉफिट तो होगा नहीं, इवन आपको अपनी जेब से ही पे करना पड़ेगा।
तो यही फ़ायदा होता है बजटिंग करने का, प्रॉपर हर चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से समझने का, और आप यहाँ से अगर आप चीज़ों को कर पाएंगे तो आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट में भी ले पाएंगे। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप नीचे लिख के भेज सकते हैं। बाकी जो मेरे प्रोग्राम्स हैं, मेरे मेंटरशिप के प्रोग्राम्स हैं, आप उनको इनरोल कर सकते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें पर्सनली मुझसे सीख सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मुझे आप लिख के भेज सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।